क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की बात करें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के वैसे ही बड़ा कंफ्यूजन और परेशान है। और ऊपर से जब से ये 30% टैक्स की बात की है हमारे गवर्नमेंट ने और 1% डीडीएस की बात करी है, तो कंफ्यूजन और बढ़ गई है, पैनिक और बढ़ गया है। लोगों को जो है ना, थोड़ा सा सहम से गए हैं कि यहाँ पे या तो हम इसको छोड़ दें या आगे कैरी करेंगे तो भैया टैक्स कैसे भरेंगे। और यहाँ पे जब ऐसी न्यूज़ निकल के आती है कि इनकम टैक्स के रडार पर, निशाने पर हैं 700 लोग, जिनको वो नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट के अंदर की हैं। कहीं आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे? अगर आपने गलती की है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या 700 लोगों में आपका भी नंबर, या आने वाले टाइम के अंदर और स्क्रूटनी हुई तो आपका भी नंबर आ सकता है? अगर आप गलती कर रहे हो तो इसको कैसे सुधारें, इसके लिए भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, उसके अलावा स्टार्टअप्स, एनआरआईज को के अलावा स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स भी हैं जिन्होंने अच्छी खासी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन करी। तो वो भी क्या डिटेल है और क्या गलती कर रहे हो अगर आप ऐसी, तो इसको कैसे सुधारा जाए, इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। उन्होंने इन्वेस्टिगेट स्टार्ट किया है हाई वैल्यू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जिन लोगों ने की है अपने अकाउंट के अंदर, और 700 इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उसके अंदर। अब पूरा मामला क्या है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं एचएनआई, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जो कि फेस कर सकते हैं 30% टैक्स जो हायर स्लैब का होता है, साथ के साथ में इंटरेस्ट ऑन टैक्स, और साथ के साथ में पेनल्टी ऑफ टैक्स एविजन। टैक्स एविजन क्या होता है? या तो आपने छुपाया है, या जितना आपको देना था उतना आपने टैक्स नहीं दिया। अगर आपने भी बैंक अकाउंट के अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस की हुई है तो संभल जाइए। अमूमन अगर कोई ऐसे करता है तो सेक्शन 271C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, इस केस के अंदर पेनल्टी अगर आम तौर पे देखते हैं 100 से 300% तक की होती है। और यहाँ पर अगर इंटेंशनली कोई छुपाता है टैक्स को तो वो पेनल्टी 300% हो जाती है। यानी कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए पे 30 का जो है परसेंट टैक्स बनता है, यानी कि 30 लाख टैक्स बनता है, और 30 लाख के अलावा 300%, यानी कि टोटल कैलकुलेशन लोगे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट के फॉर्म में देना पड़ सकता है। और इस केस को कहते हैं मालाफाइड मिस्टेक, यानी कि आपने जानबूझ के या तो कम बताया या इनकम टैक्स छुपाया। अब ये तो है नॉर्मल जो केस होते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, लेकिन क्रिप्टो यूजर्स के लिए थोड़ी राहत यहाँ पे हो सकती है। अब वो क्या राहत हो सकती है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने फरवरी 1 को बजट स्पीच दी थी, और जिसके अंदर क्लैरिटी दी थी क्रिप्टो टैक्सेशन को लेके। उन्होंने प्रपोज किया था कुछ अमेंडमेंट्स भी जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आती हैं, जो इंकॉर्पोरेट हुई थी इसके अंदर। अब इनके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमूमन जैसे हमने आपको बताया टैक्स लगता है 100 से 300% तक। यहाँ पे अगर मैं इन क्लॉजेस की बात करता हूँ या सेक्शंस की बात करूँ, 115BBH, 14194S और क्लॉज 47A। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है और चीज़ें अमेंडमेंट भी हुई हैं, तो यहाँ पे चीज़ें गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है और सबके लिए नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे इम्पोज कर सकता है जो टैक्स के ऊपर 50% तक की आपके ऊपर लाइबिलिटी, अगर आप यहाँ पे टैक्स नहीं भरते हो या टैक्स छुपाते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। अब यहाँ पे जो आईटी डिपार्टमेंट है वो वर्क कर रहा है नोटिस इशू करने का ऐसे इन्वेस्टर्स को। अब इसके अंदर ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ हैं स्किप ही कर दिया, मतलब आपने क्रिप्टो गेन्स को मेंशन ही नहीं किया अपने रिटर्न के अंदर, या भैया रिटर्न ही नहीं फाइल करी। अरे भैया वाह! अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो, अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं हो तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब में हो, उसके ऊपर हो, और आपने या तो डिस्क्लोज नहीं किया, या बताया नहीं, या फाइल ही नहीं किया, तो भैया ये दिक्कत आने वाले टाइम के अंदर अगर 700 लोगों को हो सकती है तो आने वाले टाइम में स्क्रूटनी के अंदर और लोग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, लेकिन पूरा केस आप समझिए ताकि आपको इन डिटेल चीज़ें पता चल सकें।
अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, क्या स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, क्या शॉपकीपर हो या आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड किया हो, 2.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम क्रिप्टो करेंसी से हो रही है, मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर हम देते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। और 2.5 से 3 लाख या 3 लाख से 5 लाख 5% की जो रिबेट मिलती है ना 87A के अंदर, अगर उसको भी कंसीडर करते हैं तो आपको वो आप कंसीडर करते हो और उस पर रिबेट मिलती है तो आपको 5 लाख तक में कोई टैक्स नहीं देना, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आपका 5 से 7.5 लाख की इनकम होती है तो 10% आपका टैक्स स्लैब बनता है, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, और 15 लाख से ऊपर कोई भी आपकी अगर इनकम है तो उस पे 30% का टैक्स लगता है। यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से भी या क्रिप्टो करेंसी के अंदर गेन करके भी अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% की यहाँ कंसीडरेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया के अंदर कहते हैं 8 से 10 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको 5 लाख से ऊपर का प्रॉफिट या उनको इनकम हुई होगी, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं या हायर टैक्स स्लैब में आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन उन्होंने की है, तो उनको अपने सीए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और इसी साल से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए डिक्लेयर करने की या अपना जो है टैक्स को फाइल करने की, ताकि 2023 के अंदर उनको ज़्यादा परेशानी इस चीज़ के लिए ना हो। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें जो है एचएनआईज, एनआरआईज और स्टार्टअप्स के अलावा हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं जिन्होंने कभी भैया आज तक सिंगल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और एकदम से अकाउंट के अंदर लाखों रुपया ले लिया, तो इनकम टैक्स की नज़रों में तो भैया आना ही था। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो और अगर आपने कोई अच्छा अमाउंट यानी कि इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपका नहीं है, उसके अलावा आपने बड़ा अमाउंट विड्रॉ किया है, तो हमारी एडवाइस है कि जल्दी से जल्दी वह अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीए से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपकी इस चीज़ के अंदर मदद कर सकें। नहीं तो कल को अगर कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। हम यहाँ पे आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही चीज़ों के थ्रू अवगत कराना। अब यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स को जो है आईटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि देयर आर इंस्टेंस, ऐसे भी कई केस हैं जिसके अंदर कैपिटल गेन की जो वैल्यू है 40 लाख से ज़्यादा है। अब यहाँ पे स्टिल जो है यूज़र्स ने पे ही नहीं किया इनकम टैक्स। और साथ के साथ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि एक लंबी लिस्ट है लोगों की जिन्होंने ट्रांजैक्शन की है क्रिप्टो एसेट्स के अंदर, बट उन्होंने टैक्स नहीं पे किया है। यहाँ पर उस लिस्ट के अंदर से उन्होंने 700 ट्रांजैक्शंस या 700 यूज़र्स को आइडेंटिफाई या शॉर्ट लिस्ट किया है जिनकी टैक्स लाइबिलिटी काफ़ी हाई है, यानी कि हो सकता है लाखों या करोड़ों में भी उनका टैक्स वहाँ बनता हो। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आप गलती कर रहे हो, टैक्स स्लैब की आप कंसीडर कर सकते हो इस साल या इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन अगले साल से तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना ही पड़ेगा जो भी आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे सीबीडीटी चेयरमैन जो हैं जेबी महापात्रा, उन्होंने कहा था पहले भी कि आईटी डिपार्टमेंट इज प्रिपेयर कर रहा है एक्शन लेने के लिए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पे जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर है और उन्होंने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करी है। और उनका ये भी कहना था इस मार्च के बाद से वो जो है इस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो ये और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम अपने सीए से भी कंसल्ट करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे राहुल गुप्ता जी को भी, ताकि वो और क्लैरिटी इसके ऊपर दे सकें आने वाली वीडियोस के अंदर। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 50%, 30% के अलावा 50%, यानी कि अगर इस केस को भी कंसिडर करें तो 80% तक का टैक्स आपको देना पड़ सकता है, यानी कि हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। और बेटर यही रहेगा कि शुरुआत अभी से कर दीजिए इनकम टैक्स फाइल करने की, और अगर आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी को डिक्लेयर नहीं किया है, खरीदी हुई है, तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब 2023 के अंदर अगर आप जो है
फाइल करते हो, सेल करने पे आप प्रॉफ़िट बुक करते हो, तो वहाँ पे भी आप वो चीज़ को बता सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। हम कोशिश करेंगे जो भी और इम्पोर्टेंट अपडेट हो आपके सामने लाने की, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।